इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं के उपयोग पर चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप रोजाना जिंदगी में दशमलव संख्याओं को कहाँ-कहाँ देखते हैं इस पर विचार करें। आज सुबह मैं जब एक दुकानदार के पास गया और मुझे 400 ग्राम चीनी की आवश्यकता थी तो उसने मुझे 0.4 किलोग्राम चीनी दी। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं दुकानदार के पास गया तो उसने दशमलव संख्या का उपयोग किया। तो जब भी हम वास्तविक जीवन में वजन की बात करते हैं वहां पर हम दशमलव संख्याओं को देख सकते हैं। और जब मेरी माँ एक कपड़े की दुकान पर गई तो उनको वहां पर 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर 2.5 मीटर वास्तव में सेंटीमीटर स्केल द्वारा मापा जाता है। स्केल जो कि 1 मीटर लंबाई का होता है लेकिन इसमें सेंटीमीटर विभाजन भी होता है, इसलिए ये 250 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसीलिए जब हम लंबाई या फिर दूरी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम दशमलव संख्याओं का उपयोग देखते हैं। और जब मैं अपनी कार का माइलेज देखता हूं तो वह मुझे 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर दिखाता है। तो यहाँ पर दशमलव 6 का क्या मतलब है? यहाँ पर 18.6 किलोमीटर का मतलब है 18 किलोमीटर प्लस 0.6 किलोमीटर। और यहाँ पर 0.6 किलोमीटर का मतलब है 600 मीटर। इसीलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरी कार प्रति लीटर 18 किलोमीटर और 600 मीटर अतिरिक्त चलती है। तो जब भी हम विभिन्न इकाइयों की बात करते हैं हम वहां पर दशमलव संख्याओं को देख सकते हैं। अब आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। मान लीजिए मेरी कार ने 5429 मीटर की यात्रा की, तो यह किलोमीटर में कितनी होगी? इसे किलोमीटर में बदलते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। और यदि हम यहाँ पर दोनों पक्षों को 1000 से विभाजित करते हैं तो हमें 1 मीटर मिलेगा 0.001 किलोमीटर के। क्योंकि मैं यहाँ जानता हूँ कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो मैं इस संख्या को इस तरह लिखना चाहूँगा, 5000 प्लस बाकी की संख्या जो कि 429 है। तो यहाँ पर 5000 मीटर बराबर होगा 5 किलोमीटर के प्लस 429 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 429 बटे 1000 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए दोनों संख्याओं को 1000 से विभाजित किया है। तो यहाँ पर हम इस भाग को दशमलव में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 0.429 किलोमीटर। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 5.429 किलोमीटर के। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है 330 ग्राम चीनी को किलोग्राम पैमाने पर कैसे दर्शाया जाएगा? मान लीजिए कि किलोग्राम का पैमाना कुछ इस तरह है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या संख्या प्रदर्शित होगी। अर्थात जब मैं दुकानदार के पास 330 ग्राम चीनी लेने जाऊंगा और वह जब उसका वजन करेगा तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी? यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के। और यदि मैं यहाँ पर दोनों पक्षों को 1000 से विभाजित कर दूं तो मुझे 1 ग्राम बराबर मिल जाएगा 1/1000 किलोग्राम के। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 330 ग्राम है। तो यदि मैं दोनों पक्षों में 330 से गुणा कर दूं तो मुझे मिलेगा 330 ग्राम बराबर हो जाएगा 330 बटे 1000 किलोग्राम के, जो कि बराबर होगा 0.330 किलोग्राम के। तो वजन तौलने पर इस पैमाने पर जो संख्या प्रदर्शित होगी वो है 0.330। तो इस प्रकार हम विभिन्न इकाइयों को परिवर्तित कर सकते हैं और वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पर दो इकाइयों की तुलना करते हैं, 0.8 लीटर और 80 मिलीलीटर। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी
कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के। तो इन दोनों को तुलना करने से पहले हमें इन दोनों को एक इकाई में बदलना होगा। तो यदि मैं यहाँ दोनों पक्षों को 1000 से विभाजित करूं तो मुझे 1 मिलीलीटर बराबर मिलेगा 1/1000 लीटर के। और क्योंकि यहाँ पर 80 मिलीलीटर है तो 80 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 80/1000 लीटर के। और 80/1000 लीटर को हम लिख सकते हैं 0.080 लीटर। अब क्योंकि यहाँ पर 80 मिलीलीटर बराबर है 0.08 लीटर के, तो अब हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं। 0.8 और दूसरी संख्या है 0.08। क्योंकि अब यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद जो अंक है वो 8 है और यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद जो अंक है वो 0 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 0 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि 0.8 लीटर बड़ा होगा 0.08 लीटर से। अर्थात 0.8 लीटर बड़ा है 80 मिलीलीटर से।